नमस्कार, मैं हूं विनोद आर्या। आप देख रहे हैं रियल न्यूज़। हम इस वक्त यादव परिवार के घर पहुंचे हैं और यहां पर ये सारी जो सत्यता है हम जानने की कोशिश करेंगे इनसे। ये आप देखिए, इनकी बल्ली फुटबी की दुकान भी है और इनका घर है। और जो रात 11 बजे जो फायरिंग की घटना हुई थी, इसमें यादव परिवार के ऊपर जो है वो अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें हम इन यादव परिवार से भी जानेंगे क्या ये सत्यता है। जो फायरिंग का मामला हुआ है, पुलिस वहां पे पहुंची है और वहां पर जो खोखे भी बरामद हुए हैं और हम इनसे जानेंगे कि क्या आखिर क्या सत्यता रही है इस पूरे फायरिंग मामले में। लल्ला बाबू, जो कल रात को फायरिंग हुई थी और जिसमें आप पे आरोप लगे हुए हैं और एक अभियोग भी पंजीकृत हुआ है, तो क्या पूरी सत्यता है, जरा बताएं आप। इसमें जो घटना इनके द्वारा पार्षद प्रमोद शर्मा और इनके परिवार के द्वारा जो घटना दिखाई जा रही है, जिस समय की दिखाई जा रही है, उस समय मैं अपने यहाँ के वीडियो कैमरे में हूँ। अच्छा। और हमारे पास इसकी वीडियो फुटेज भी है। और अगर चौकी से या कोतवाली से या कहीं से कोई अधिकारी आते हैं या हमें बुलाते हैं तो मैं इस बारे में यहाँ से अपनी वीडियोग्राफी वहाँ पहुँचाऊंगा। वीडियो पूरा सहयोग करूंगा। वो जब भी वहाँ मुझे बुलाएंगे, जिस टाइम में भी, रात हो या दिन, मैं तुरंत पहुंचूंगा। अगर वहाँ के चौकी इंचार्ज साहब या कोई सिपाही बुलाएं या कोई कोतवाल साहब बुलाए या सीओ साहब बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे मैं तुरंत पहुंचूंगा। मैं जांच में पूरा सहयोग करूंगा और जो दोषी पाया जाए। और अब सबसे बड़ी बात ये जी कि अगर 11 बजे गोली चली है और खोखे भी बरामद हुए हैं वहां से जी, तो वो खोखे बरामद हुए हैं तो गोली चली है तभी बरामद हुए हैं जी। और किसने चलाई है, इस पे गहनता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे और मेरे परिवार को फंसाने की बहुत तगड़ी साजिश करी गई है। आप इसमें निष्पक्ष जांच हो। मेरी एसएसपी साहब से महोदय से निवेदन है कि इसमें ऐसी जांच कराएं, क्योंकि इसमें जांच कराना बहुत ही जरूरी है। यहाँ के इनके द्वारा गोली चलवाई गई है तो क्यों चलवाई गई है, किस मकसद से चलवाई गई है, क्या पता क्या हानि करना चाहते हो, किस हद तक जा सके। आखिरकार आप पे ही गंभीर आरोप क्यों लगाए गए? हमारा ये जमीन का मामला चल रहा है, काफी समय से चल रहा है, क्योंकि हमारी जो जमीन पड़ी है खाली पड़ी है हमारी मौके पे। और एक और 9 बीघा का जमीन थी, वो हमने अपने साझा खाता धारक से मेरे पिताजी ने सन 79 में खरीदी थी। तो उसको लेकर विवाद चल रहा है। इनने उस जमीन को सन 92 में दोबारा उससे खरीद के पूरी जोत दी, खड़ी फसल को जोत दिया था, जिसको लेकर विवाद चल रहा है। लगातार विवाद चल रहा है, धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं लगातार। इनके द्वारा, इनके पैतृक गांव के थे कोई, उनके द्वारा मेरे ऊपर भी 302 का मुकदमा लिखवाया, जिसमें मैं जेल जाके जमानत पर बाहर हूँ। ऐसा कुछ फिरौती का भी मामला प्रकाश में आया है कि आपने 40 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी है। मैं आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मैंने 40 रुपए की भी फिरौती मांगी तो मुझे तुरंत कार्रवाई करके, जांच करके मुझे तुरंत जेल भेजा जाए, क्योंकि मैंने अगर मांगी है तो मैं इस रहने लायक नहीं हूँ। अगर मैंने फिरौती मांगी है या अगर मैंने नहीं मांगी है तो इन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। और इसमें भी पुलिस विभाग का मैं पूरा सहयोग करूंगा। जब पुलिस विभाग मुझे बुलाएगा मैं तुरंत आऊंगा, जिस समय भी बुलाएगा। बात कर लेते हैं, पिताजी भी हैं इनके साथ मौजूद हैं और हम इनसे भी जान लेते हैं और कि क्या सत्यता है, किस तरीके की सत्यता है। जिस तरीके से गंभीर आरोप लगे हुए हैं और आज अभियोग भी पंजीकृत हुआ है सुसंगत धाराओं में। यादव जी, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जिस तरीके से जो अभियोग पंजीकृत हुआ है, क्या पूरा मामला है, कितनी सत्यता है इसमें, जरा आप हमारे ऑडियंस को बताएं, दर्शक ये जानना चाहते हैं। धन्यवाद। इसमें जो झूठे आरोप जो हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये जमीन के ऊपर नीयत खराब है इनकी। हमारी जो जमीन जायदाद है उसके ऊपर इनकी नीयत खराब है। हमने कहा कि जमीन के अगर आप कोई कागज दे रहे हैं, खतौनी खसरा कुछ भी देंगे, हम जमीन छोड़ देंगे।
अगर आपके नाम है, जी हमारे नाम है तो आप उस पर कोई किसी तरह का हमें नुकसान मत पहुंचाओ, जी जोतने से रोकेंगे या तमाम तरह की बातें हैं। मेरा आपके माध्यम से और कहना है कि बार बार ये यादव यादव की बात करते हैं। हम लोग यादव हैं क्या, हम बीजेपी के नहीं है जी या संघ से जुड़े नहीं है। जी हमारे सारे बच्चों ने आईटीसी की है, जी प्राथमिक वर्ग में सब गए हैं जी और हम लोग देश के लिए काम करेंगे, जिएंगे मरेंगे। जी एक और मेरा कहना है कि मेरे जीवन का, मेरे बच्चों का आपराधिक इतिहास देखा जाए, जी मेरी 62 साल की उम्र में पहली बार मुझे ऐसा पीसा जा रहा है। मैं पूरा सहन करता रहा, इनका हद से ज्यादा हो गया। जो मेरे ऊपर झूठे आरोप लगने लगे, मेरे बच्चों के ऊपर इस तरह का लगने लगा। आप छानबीन करो, हमारा कोई इतिहास इस तरह का गंदा हो। पिछले बच्चों पर जो लगवाया वो इन्होंने लगवाया था। आज फिर वो जमीन के विवाद में ये हमें यहाँ से भगाना चाह रहे हैं, मारना चाह रहे हैं, और कभी भी कोई घटना हो सकती है। श्रीमान कोतवाल साहब के कल सब हमने पेपर अपनी जमीन के दिखाए, सारी बात दिखाई। इन्होंने झूठा हमारे ऊपर आरोप लगाया 40 लाख का, प्रति का सब झूठ है। और कई तरह से मेरे बेटे को भी फंसाने का काम किया इन्होंने। उसके भी हमने अपने ऑडियो वीडियो निकाल के वहां दी तो बच्चा बचा है। इसी तरह से रात ये इन्होंने किया है और आज भी कब क्या हमारे साथ कर दें। मुझे शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारा सुरक्षा दिलाई जाए। ये कब मेरे बीवी बच्चों को, मेरी बहू है, मेरे नाती पोते हैं, बेटे हैं, किसको कहाँ नुकसान पहुंचा दें, मेरे जनहानि कर दें, धनहानि कर दें, इनसे मेरे को खतरा है। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, फायरिंग हुई थी, मेरा जीवन का जो इतिहास है जी तो उसको खंगाला जाए, देखा जाए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, कोतवाली में देखा जाए जहां भी है, और इनके परिवार का देखा जाए। ये कई भाई है, कोई जिला बदर है, वो भी इन पे है, और कई 302 307 इन पे तमाम मुकदमे लगे हुए हैं। इनका देखा जाए, अपराधी कौन है, इनके पैतृक गांव का भी देखा जाए। 302 307 और कई मुकदमे इनके ऊपर हैं। मैं तो अपनी सफाई मुंह से नहीं दूंगा, आप अपने विभाग में देखो, पुलिस वाले भाई बंधु हमारे अपने जांच करें, निष्पक्ष जांच करें। मेरा परिवार पूरा सहयोग करेगा जहां तक हमसे होगा। हमें जब बुलाएंगे हम आने को तैयार हैं, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो आरोप है निराधार, मतलब वो हो रहे हैं परे कि साहब हमने इस तरीके का कोई भी कृत्य नहीं किया है, ठीक है। उनका आरोप है कि आपके द्वारा फायरिंग की गई है। अब आप कह रहे हैं कि मेरे द्वारा फायरिंग नहीं की गई। आखिरकार खोखे भी बरामद हुए पुलिस को, तो वो कौन ऐसे शख्स हो सकते हैं जिन्होंने इस फायरिंग को अंजाम दिया? अब ये तो यही बताएंगे। इन्हीं की सब मनगढ़ंत कहानी, पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है जी। ये कई बार कहते हैं कि वो उनके 6 बेटे हैं, वो कहते हैं 2 बेटे मर जाएंगे। क्या कोई 6 क्या 10 बेटे हो, कोई चाहता मेरा बेटा मर जाए? बेटे से बड़ी कोई दौलत है? औलाद के लिए हम कितना तरसते हैं, जिनके औलाद नहीं उनसे पूछो औलाद की कीमत। इनकी ये है भूमाफिया, जमीनों को तमाम, यहाँ एससी की जमीन है, पट्टी की जमीन, इन्होंने मकान है हमारे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे बिल्कुल सामने इन्होंने राजपाल वाल्मीकि हैं पकवाड़े के, उनकी 5 बीघा जमीन में, पट्टी की जमीन में प्लॉटिंग किया। इनका अपना इस समय भी मकान है, उसी में दुकान है, गोदाम है, कमरे बने हुए हैं, और आगे 2-3 पट्टी की जमीन में भी इन्होंने प्लॉट काटे हैं। हमें हर तरह से ये दबा के रखते हैं, हमें हर समय इनसे खतरा है। तो जो जमीन का विवाद चल रहा है, वो जमीन आपके पास है या इनके पास है? हमारे पास है। अच्छा, हाँ। तो जो बताओ, जो मामला है, जो जमीनी जो विवाद है, वो कितने वर्षों से चला आ रहा है? ये अभी लगभग 3-4 साल से चल रहा है। 3 साल मांगे, कागज दिखाओ। और इसमें हमारे द्वारा कमिश्नर महोदय के यहाँ से भी आदेश हो चुका है। ये पहले तो ये खतौनी है हमारी। हाँ, ठीक है। ये पिताजी का नाम नीचे दर्ज है। नजराना, जमीन का नजराना, ये नजराना है सर। ये 2016 में जियो आया था, जो कि पट्टे की भूमि को विनियमितीकरण कराया जा रहा था, जिसमें ये हमारे द्वारा जमा हुआ था 2018 में स्टेट बैंक में।
और ये है कमिश्नर महोदय, कुमाऊं कमिश्नर श्री दीपक रावत जी के द्वारा ये आदेश हुआ हमारे पक्ष में भूमिदरी के लिए और कल्लू की भूमि को खारिज करने के लिए और भूमाफियाओं को जेल भेजने के लिए। कल्लू की भूमि और सरकारी खाते में जमा की जाए। इनके द्वारा जमीन मुझे एक महिला को प्लॉट बेचा गया था 3 साल पहले 3,25,000 रुपए में, ठीक है। तो उन्होंने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी के यहाँ 5 फरवरी को प्रार्थना पत्र दिया, जिनमें उनसे कहा गया था कि आपको जो भी है ये पैसे मिल जाएंगे। कमिश्नर साहब ने वादा किया था। फिर उन्होंने यहाँ एसएसपी साहब के यहाँ भी ज्ञापन दिया, कोतवाली में भी दिया, जो मीडिया के सामने भी आए। तो उसके बाद उनके 2 लाख रुपए का चेक कल मिल चुका है। उन्हें 1,25,000 रुपए देने के लिए सोमवार कल के लिए बोला गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं मैं भाजपा का पार्षद हूँ। इन्होंने आज तक विधानसभा का कोई भी चुनाव भाजपा को नहीं लड़ाया है। मैं भाजपा का एक सच्चा सिपाही हूं और मैं 2014 में युवा मोर्चा का नगर उपाध्यक्ष भी रह चुका हूं, जिसमें सक्रिय सदस्य बनाने की सूची में 100 सदस्य बनाने की सूची में सबसे पहला स्थान मेरा रहा है पूरे उत्तराखंड में। मैंने बनाए थे सब, जिसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष जो थे कुंदन जी, उनके द्वारा मुझे सम्मान भी दिया गया था। तो अब ये जो आरोप है आप अपने ऊपर लगा रहे कि निराधार आरोप है, तो इसमें आप पुलिस की किस तरीके से मदद करेंगे? पुलिस विभाग जैसे हमसे मदद चाहेगा, हमें जब बुलाएगा, हम पुलिस विभाग जब भी बुलाएंगे हम वहां पहुंचेंगे। चाहे चौकी इंचार्ज साहब बुलाएं, चाहे कोतवाली प्रभारी बुलाएं, चाहे क्षेत्राधिकारी प्रभारी बुलाएं, चाहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलाएंगे, तब भी जाएंगे। हम पूरा समय देंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुरंत आएंगे। हमारे पास अगर हमें किसी के द्वारा बुलवाया जाएगा तब भी हम आएंगे, और या हमारे पास फोन आएगा तब भी हम पहुंचेंगे जरूर। तब भी जी। जमीन भी हमारी। तो ये यादव परिवार था जिन पर आरोप लगा है कि फायरिंग का मामला है, और जिसपे रात्रि कल 11 बजे जो फायरिंग हुई थी, लेकिन फुटेज इनका जो साफ तौर से कहना है कि मैं जिस समय जब घटना हुई थी उस घटना के वक्त मैं अपने घर में मौजूद था, जिसके मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी हैं। और अगर पुलिस इस मामले को लेकर के किसी भी तरीके से अगर कहीं कोई जांच करेगी तो मैं उसमें पूरा सहयोग करूंगा, चाहे वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हों, चाहे वो कोतवाल महोदय हों, चाहे वो क्षेत्राधिकारी महोदय हों। अगर वो किसी भी तरीके से अगर कहीं जांच में, मैं उनका पूरा सहयोग करूंगा, ये साफ तौर से उनका कहना है। और इनके पास जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आप तक उन सीसीटीवी फुटेज को भी दिखाना कि रात्रि के 11 बजे के वाकया है। आप टाइम देख लीजिए, ये देखिए 11 बजे का ये आ रहा टाइम। ये देखिए 8 फरवरी 2025, इसमें देखिए मेंशन है 11:13 और 2 सेकंड हो रहे हैं। और इस वक्त ये देखिए ये महोदय साफ तौर से दिख रहे हैं कि ये अपने कार्यालय में उपस्थित हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है जो आरोप लगाए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आरोप निराधार लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर फायरिंग इनने भी नहीं की है और पुलिस को खोखे भी बरामद हुए हैं, तो आखिरकार वो फायरिंग की किसने है? आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में, ये घटना का जो वक्त है उस वक्त ये यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए बैठे हुए हैं। सीसीटीवी ये फुटेज में हम आपको साफ तस्वीरें रियल न्यूज़ के हवाले से मैं दिखा रहा हूँ। और ये इस तरीके का जो हुआ है, वाकया हुआ है, वास्तविक एक जांच का विषय है। और इसमें पुलिस अगर सही तरीके से निष्पक्ष अगर जांच करे तो मेरे ख्याल से जो सही अपराधी हैं वो पुलिस के हाथ चढ़ सकते हैं। बने रहिए रियल न्यूज़ के साथ।